दोस्तों, भारत ने आज से कई दशकों पहले एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से चीन हिंद महासागर में बिना अपने जासूसी जहाज को भेजे ही भारत के हर मिसाइल परीक्षण पर नजर रख सकता है। और इसको लेकर आखिरकार अब भारत ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आज की इस वीडियो में हम कोको आइलैंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको कई सालों पहले भारत ने म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था। हम जानेंगे कि आखिर ये द्वीप भारत से म्यांमार तक कैसे पहुंच गया और क्या भारत इसे वापस ले सकता है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत ने म्यांमार के कोको आइलैंड पर हो रही गतिविधियों और इसके सैटेलाइट इमेज को लेकर काफी चिंता जताई है, जो हमारे लिए परेशानी की बात है, क्योंकि म्यांमार ने यह आइलैंड चीन को दे दिया था और तब से चीन यहां पर इंटेलिजेंस कलेक्शन जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जो अब भारत के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। और लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज की वजह से हमने आखिरकार गहरी चिंता जाहिर कर दी है। कोको आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जबकि मेनलैंड म्यांमार से इसकी दूरी 250 किलोमीटर है और कोलकाता से इसकी दूरी 1225 किलोमीटर की है। ये द्वीप हिंद महासागर में काफी रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि कोको आइलैंड मलक्का स्टेट के काफी नजदीक है और बंगाल की खाड़ी में भी एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी होने की वजह से इस पर जिस भी देश का अधिकार होगा वह पूरे हिंद महासागर के एक बड़े क्षेत्र पर नजर रख सकता है, जिसका आज चीन पूरा फायदा उठा रहा है। कोको आइलैंड में कुल 5 आइलैंड आते हैं और 1994 में चीन ने म्यांमार की मिलिट्री से कोको आइलैंड को किराए पर ले लिया था। 1992 में ही चीन द्वारा कोको आइलैंड पर सिग्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर आज यहाँ मौजूद चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। दरअसल चीन ने साल दर साल डेवलपमेंट करते हुए कोको आइलैंड पर सिग्नल इंटेलिजेंस फैसिलिटी, मैरीटाइम बेस, रडार फैसिलिटी और मिलिट्री एयरपोर्ट जैसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित कर दिया है, जिसकी वजह से चीन न सिर्फ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग पर प्रेजेंस बनाकर रख सकता है, बल्कि वह भारत द्वारा बंगाल की खाड़ी में किए गए किसी भी मिसाइल परीक्षण का डाटा आसानी से इकट्ठा करते हुए चीन को जांच के लिए भेज सकेगा, जो भारत के लिए काफी गंभीर चुनौती है। पर सवाल तो ये उठता है कि अगर भारत ने इन आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट किया था तो आखिर ये चीन तक कैसे पहुंच गए और आखिर भारत ने म्यांमार को इतना महत्वपूर्ण आइलैंड गिफ्ट ही क्यों किया। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को डिटेल से समझते हैं। दरअसल कोको आइलैंड को सबसे पहले ब्रिटेन ने खोजा था और उन्होंने यहाँ पर नारियल के पेड़ों की भारी संख्या को देखते हुए इसका नाम कोकोनट से कोको आइलैंड रख दिया, जो यहाँ पर रखे गए कैदी और दूसरे लोगों के लिए खाने के अच्छे स्रोत के तौर पर काम करते थे। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने कोको आइलैंड का इस्तेमाल कैदियों के रखरखाव के लिए किया था, लेकिन क्योंकि यह आइलैंड भारत से काफी दूर था, इसीलिए 1982 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने कोको आइलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बर्मा यानी म्यांमार को सौंप दिया। आगे जाकर 1937 में जब बर्मा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र देश यानी म्यांमार की स्थापना की गई, तब कोको आइलैंड एक इंडिपेंडेंट आइलैंड बन गया। फिर जब 1947 में देश आजाद हो रहा था, तब भारत का एकीकरण करने के लिए देश में तेजी से काम जारी था और उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद महासागर में मौजूद 2 सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह अंडमान और निकोबार के साथ लक्षद्वीप को ब्रिटेन गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करते हुए भारत में शामिल कर लिया था। पर ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह में से एक कोको आइलैंड उनके हाथ से निकल जाए, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि आगे जाकर ये समुद्री व्यापार मार्ग पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए काफी जरूरी रहेगा। इसीलिए ब्रिटेन चाहता था कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और कोको आइलैंड जैसे द्वीप समूह पर उसका ही डोमिनेंस बने रहे। पर भारत ने ऐसा नहीं होने दिया, तो महत्वपूर्ण द्वीप को अपने हाथ से जाता देख ब्रिटेन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक गुप्त बातचीत की और इसका नतीजा ये निकला कि भारत ने कोको आइलैंड म्यांमार को दे दिया। अभी तक इस नेगोशिएशन से जुड़ी लगभग सभी डॉक्यूमेंट और बातचीत पूरी तरह से क्लासिफाइड है, पर इस बात के संकेत समय समय पर मिलते रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोको आइलैंड अपनी मर्जी से म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी खराब डिसीजन रहा, जो आज हमें भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत म्यांमार से कोको आइलैंड को वापस ले सकता है या नहीं। तो इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आज म्यांमार कोको आइलैंड चीन के हाथ दे चुका है और चीन इसका इस्तेमाल भारत के विरोध में मिलिट्री डाटा हासिल करने के लिए कर रहा है। ऐसे में अगर
अगर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को सामने लाया जाए तो हम इस आधार पर अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके इन्हें वापस ले सकते हैं कि म्यांमार भारत विरोधी कदम उठाते हुए चीन को ये आइलैंड दे दिए हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि हम आसानी से कोको आइलैंड को भारत में वापस शामिल कर सकते हैं, लेकिन यह म्यांमार के साथ हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा खराब कर देगा। हालांकि भारत ने फिलहाल म्यांमार के अंदर सितवे पोर्ट को खरीदकर चीन की इस योजना पर पानी फेरने का काम जरूर किया है, लेकिन भारत का कोको आइलैंड भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर इस तरह की गतिविधियां चीन अंजाम दे रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत को आने वाले समय में कोको आइलैंड को लेकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।